The uniform rod of mass m is released from rest when beta is equal to 60 degree. Assume that friction force between end A and the surface is large enough to prevent sliding. Determine uh, determine first part of the angular acceleration of the rod, the normal reaction and friction force at A, the minimum value of mu compatible with the described motion. और ये सारी चीजें मैं फाइंड करनी है जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एफ बी डी ड्रॉ करें। तो एफ बी डी ड्रॉ करें तो इसका खुद का वेट जो एक्ट होगा वो एक्ट होगा सेंटर ऑफ मास पे, विच इज इक्वल टू लेट्स से एम जी, एंड रोटेट करेगा इसके अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। लेट्स से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सिस डेवलप हुआ लेट्स से ए है, और इट इज द नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड, और साथ में स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट इज अ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग बनाए तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर रेडियस आपका एल बाई टू हो जाएगा इंटू अल्फा, इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। नाउ वी हैव टू राइट डाउन टॉर्क इक्वेशन अबाउट अल्फा। तो यहाँ पे जो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा ये आपका बीटा होगा, और यहाँ से आपका एम जी का इधर वाला कंपोनेंट आएगा आपका एम जी कॉस बीटा, और एम जी कॉस बीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क अबाउट ए बिकॉज ऑल अदर फोर्सेज आर पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क इक्वेशन बनाए तो आपका हो जाएगा एम जी कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू आई अबाउट ए एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। यहाँ से आपका अल्फा का वैल्यू आ रहा है सॉल्विंग के बाद 3g cos बीटा बाई 2l इज इक्वल टू 3g cos बीटा मतलब cos ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाई 2l। देन यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3g बाई 4l। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा एक आंसर। और यदि हमें टेंजेंशियल आइसोलेशन ए पूछा होता तो वो इज इक्वल टू आर अल्फा आता, तब वो यहाँ से आ जाता। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो एल बाई टू इंटू अल्फा 3g बाई 4l इज इक्वल टू 3 बाई 8g एल। एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यदि इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो वाई के अलोंग अप्लाई करें तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट, तो ए कॉस ऑफ बीटा, ए कॉस ऑफ बीटा। यहाँ से एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एन, ए का वैल्यू आपका 3g बाई 8 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ से सॉल्विंग के बाद एन का वैल्यू जो आ रहा है वो 13 बाई 16 mg, ये आपका नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ गया। तो एक आंसर ही आ गया बी पार्ट का। फ्रिक्शन की बात करें तो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन, एक का साइन कंपोनेंट, तो साइन ए साइन बीटा, यहाँ से फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम, ए का वैल्यू हमारे पास 3g/8 इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इसका वैल्यू सॉल्व करें, देन इट इज कम्स आउट टू बी 3√3/16 mg. It will be the value of friction force. तो आपका बी पार्ट के दोनों आंसर हो गए। नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू कंपेटेबल विद डिस्क्राइब्ड मोशन, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम पे एक्ट होगा, तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू वो होना चाहिए म्यू इंटू एन के बराबर, और जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आया है वो हमारा किसके बराबर हो जाना चाहिए, विच वी हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। तो यहाँ से आपका 3√3/16 mg is equal to mu into n, 13/16 mg. After solving it, mu is comes out to be 3√3/13. It will be the answer of this part. ये आपके तीनों पार्ट के आंसर हो गए। हमने अल्फा भी कैलकुलेट कर लिया, ए भी कैलकुलेट कर सकते थे, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल एक्शन फ्रिक्शन फोर्स एंड म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू रिक्वायर्ड फॉर नो स्वीपर।